अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ ग्रीन ज़ेडर की तरफ से। आज बात करते हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि बात करते आ रहे हैं लिबर्टी लैंड की प्रोग्रेस की या इसके डाउनफॉल की। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यार इसमें तरक्की या इसमें प्रोग्रेस देखने को क्यों नहीं मिल रही है। अभी भी जो डिप है वो, या कह लें डिक्लाइन है, वो कंटिन्यूसली जारी है। तो नन अदर देन, नो डाउट इसमें एक डेवलपमेंट का कसूर है, लेकिन 110% डेवलपमेंट का कसूर नहीं। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 मिसालें दूंगा जिससे आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो भी रही है वहाँ पे भी कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा। तो एट द एंड जो मेजर रीज़न है प्राइजेज़ ना बढ़ने की, ओन ना स्टार्ट होने की, वो कहीं ना कहीं मुल्की हालात ही हैं आपके, जो एक मेजर इम्पैक्ट डाल रहे हैं सोसाइटी में, पाकिस्तान में, लाहौर में। अब मुल्की हालात अब आपके सामने हैं कि डॉलर की प्राइस क्या चल रही है, पेट्रोल का फुकदान है, पेट्रोल की प्राइसेस क्या हैं, हर तकरीबन 10 दिन बाद बढ़ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है भी जो जून ख़त्म होने में भी 10 दिन बाकी हैं, 11 दिन बाकी हैं, इसमें भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मज़ीद बढ़ेगा और 300 रुपये लीटर तक जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं असरअंदाज तो होता है मार्केट में, जो कि हमें नज़र आ रहा है। अब राइट नाउ जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ओब्वियसली आप लोगों की भी थी, टीवी कमर्शियल्स मार्केट में आ चुके हैं। इवन के आज एडवर्टीज़मेंट इन्होंने न्यूज़पेपर्स में भी किया, न्यूज़पेपर में भी इन्होंने एक हैविली कह लें कि आप कह लें एडवर्टीज़मेंट स्टार्ट किया, उन्होंने पब्लिसिटी इसकी स्टार्ट किया। अब बात ये करते हैं कि इम्पैक्ट हमें क्यों नहीं मिल रहा, जो हम सोच रहे थे कि इसमें जो एक अच्छा वाला डिफरेंस हमें नज़र आएगा चीज़ें आने के बाद, कंटिन्यूटी शुरू होगी, फाइल्स आ चुकी हैं, TVC आ चुका, न्यूज़पेपर पर इसकी एडवर्टीज़मेंट हो रही है, लेकिन मार्केट वहीं की वहीं खड़ी है। आखिर क्यों? बात सिर्फ यही है कि आखिर एट द एंड जो मेजर रीज़न है वो मुल्की हालात हैं। अब आप सोचेंगे यार मुल्की हालात लिबर्टी लैंड को ही लेके गए हुए हैं, तो सर सिर्फ लिबर्टी लैंड नहीं, लाहौर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो मैं लिस्ट बनाऊंगा उसमें जो टॉप ऑफ द 3 होगी वो लिबर्टी लैंड है, आपका लाहौर स्मार्ट सिटी है, एतिहाद टाउन फेज़ 2। अब इसको कंपैरिजन करते हैं कि क्या सिर्फ लिबर्टी लैंड ही वापस आ रही है, इतिहाद कहाँ तक पहुँच गया, लाहौर स्मार्ट सिटी कहाँ तक पहुँच गया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इतिहाद की। इतिहाद भी आपके सामने है। इतिहाद का जो बड़ा कमर्शियल है 5 मरले का, वो 15 से 16 लाख की ब्रैकेट में था ऑन। आज अभी की उसकी अपडेट की मैं बात करूं तो तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 की ब्रैकेट में है ऑन पे। उसके भी फॉर्म्स आ चुके हुए हैं। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था उसका भी कि यार 15-16 लाख रुपया फॉर्म आने तक 10-12 लाख तो चले ही जाएगा, लेकिन आज की डेट में फॉर्म आने के बाद भी उसकी जो रेंज है वो 4 साढ़े 4 लाख की है। अब ये आपको मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके माइंड में हो, जो भी लिबर्टी के इन्वेस्टर हैं या इतिहाद के इन्वेस्टर हैं, उनको आइडिया हो कि सिर्फ एक सोसाइटी कसूरवार नहीं है, उनकी मैनेजमेंट कसूरवार नहीं। इतिहाद के 4 मरले कमर्शियल की बात करते हैं, उसकी ब्रैकेट 4.25 से लेके 5.25 के दरमियान है, जो कि ये भी 10-12 लाख रुपए पे था। एट द एंड ये देखें इसके भी फॉर्म्स आ चुके हैं कि मार्केट में चीज़ें खड़ी कहाँ पे हैं। ये तो 5.25 पे अब आया, एक हफ़्ता पहले चले जाएंगे तो इसके तो हाल वाल ही मतलब बहुत बुरे थे। इन्वेस्टर से पूछे, उन लोगों से पूछे जिन्होंने इस पर पैसे लगाए हुए थे इतिहाद पे, कितने बुरे हालात हो गए थे। ये जो भी देखने को आप कह लें कि बेहतरी मिली है, ये फॉर्म आने के बाद मिली है। बात यही है कि अब आपने कंपैरिजन करना है। हम तो एट द एंड ब्लेम करते हैं ना यार लिबर्टी वाले डेवलपमेंट नहीं कर रहे। सिर्फ अभी मिसाल से आपको खुद एट द एंड आइडिया हो जाएगा कि क्या सिर्फ लिबर्टी वालों की डेवलपमेंट का कसूर है रेट ना बढ़ने में। इसी तरह 3 मरले और 5 मरले कटिंग की बात करते हैं इतिहाद टाउन की। ये मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैं बता क्यों रहा हूँ। 5 मरले -60,000 से -70,000 की ब्रैकेट में है। 5 मरले रेजिडेंशियल इतिहाद टाउन फेज़ 2। 3 मरले की बात करते हैं इतिहाद टाउन फेज़ 2 की। आज जो उसकी प्राइस चल रही है -20,000 से -30,000 की है। आज गालबन 18 या 19 जून है, 18 जून है, हफ्ते का दिन है। डेट मिक्स एंड मैच हो सकती है मेरे से, माजरत के साथ, हफ्ते का दिन है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात लाजमी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो सारा फोकस होता है ना वो लिबर्टी पे होता है, क्योंकि लिबर्टी में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। सराउंडिंग का हमें आइडिया होना चाहिए, नहीं है तो मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि आपके इल्म में होना चाहिए कि अगर लिबर्टी वापस आई है या लिबर्टी वापस आ रही है या आ चुकी है, तो सिर्फ लिबर्टी वापस नहीं आई,
इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 जो कि 3 मरले रेजिडेंशियल की मैंने बात की, जब ये मार्केट में आया था इस पे ओन था 1,85,000, 5,70,000 इसकी डाउन पेमेंट है। इसके अलावा 1,85,000 हमें देना पड़ रहा था फ़ाइल बुक करवाने के लिए। इसी तरह जो 5 मरले की रेजिडेंशियल की फ़ाइल थी वो 1,20 से 1,40 ओन पे थी, जो कि आज माइनस 60-70 माइनस मतलब डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिलेगी। और फाइल भी नहीं है अभी, मज़े की बात, लेटर हेड चल रहे हैं। इसी तरह जो 3 मरले हैं वो माइनस 20-30, 1,85 से डिफरेंस निकाले 2.25-2 लाख का डिफरेंस बनता। क्या लिबर्टी लैंड ने इतने ऐसे हालातों वाक़यात देखे हैं या इतने बुरे हालातों वाक़यात हुए हैं उनके? रीज़न देनी है ना हमने। हम तो ये बोल रहे हैं लिबर्टी वाले काम नहीं करें, लिबर्टी वाले काम नहीं करें। सर आसपास देख लेना जो काम कर रहे हैं उनके क्या हालात हैं। यहाँ पे जो मेरी सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट मिसाल होगी आप लोगों के लिए वो है लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी उसका मुझे बताएं, अब आप कंपैरिजन करें लिबर्टी लैंड से कि लाहौर स्मार्ट सिटी आज कहाँ पे खड़ी है। मुझे अच्छी तरह याद है मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की भी अपडेट दे रहा था, और जब मैं अपडेट दे रहा था सिर्फ मैं 2 कैटेगरी की बात करूँगा कमर्शियल की, 8 मरला कमर्शियल, 4 मरला कमर्शियल, क्योंकि वैसे तो उनकी 33 से 36 पेमेंट प्लान है। एक जो उनका पेमेंट प्लान है 3 दफ़ा रिवाइज हुआ है। जैसे आप कह लें कि उसका ओवरसीज़ के 3 पेमेंट प्लान है। इसी तरह जो दूसरा है एग्जैक्टिव ब्लॉक उसके 3 पेमेंट प्लान है। कुछ 36 से ज़्यादा पेमेंट प्लान बनते हैं, सारों की डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ कमर्शियल की बात करते हैं। 8 मरला कमर्शियल जिस वक्त मैं उसकी वीडियो अपलोड कर रहा था उसकी प्राइस ब्रैकेट आपको बताता था, ऑन बताता था, तब उसकी रेंज थी 90 से 95 लाख ऑन, सिर्फ और सिर्फ ऑन। 5 मरला 55 से 60 की फिगर टच करता था। अब बात हो रही है ना कि यार लिबर्टी वाले डेवलपमेंट करेंगे तो रेट बेहतर हो जाएगा। नो डाउट बेहतर होगा, पर जो जेन्युइन रीज़न है रेट स्टेबल होने की या वापस आने की या ना बढ़ने की, वो ये रीज़न है। आज की डेट में लिबर्टी लाहौर स्मार्ट सिटी 30 से 35 लाख का डिफरेंस आया हुआ है। पिछले दिनों गालबन 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने उसकी रेट अपडेट ली थी तो 62 लाख पे आया हुआ था 8 मरला कमर्शियल, 62 लाख। जो चीज़ 95 के राउंड अबाउट में थी या 90 प्लस तो 110% थी, वो 62 पे है। 30 से 35 लाख का डिफरेंस आया हुआ था, माइनस में चीज़ आई हुई थी। टोटल ओवरऑल माइनस नहीं, आपकी जो कह लें कि जो प्रॉफिट होना था जो एक लम्हे के लिए 95 लाख था, वो 1 महीने के अंदर अंदर 60-62 की ब्रैकेट में था। अब मुझे बताएं वहाँ में हम किसको ब्लेम देंगे? लाहौर स्मार्ट सिटी में क्या वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे? क्या वो डेवलपर नहीं ठीक? क्या वो सोसाइटी नहीं ठीक? क्या वो डिलीवर नहीं कर रहे? क्या रीज़न देंगे आप? लिबर्टी लैंड की तो हमारे पास रीज़न है। तो एट देन रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ मुल्की हालात हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह सारे अपने मुल्क के लिए दुआ करें और जो भी बेहतर इक़दाम हो सके ताकि हमारा मुल्क एक ट्रैक पे आ जाए। बाकी एक आज की मज़ीद न्यूज़ जो मैं सुन रहा था कि लाहौर में माशाल्लाह पंजाब ने फ़ैसला किया है कि बिजली बचाओ प्रोग्राम शुरू किया है कि रात 9 बजे मार्केट ऑफ कर देंगे वो, खुसूसन मेडिकल स्टोर, आपके हॉस्पिटल और तीसरा पेट्रोल पंप। इसके अलावा 9 बजे मार्केट आपकी शट डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनर्जी जो कह लें कि बचानी है, इलेक्ट्रिसिटी बचानी है। ये देखें, ये छोटे छोटे जो स्टेप होंगे ना वो ओवरऑल आपके मुल्क को लेके बेहतर करेंगे। नो डाउट कुछ लोगों का कारोबार होगा जो रात को ही शुरू होता है, वो इस पर चीखो पुकार भी करेंगे, लेकिन एट द एंड ओवरऑल देखेंगे तो हमारे मुल्क को इससे फ़ायदा होगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी कह लें सोल प्रोप्राइटरशिप या अपने कारोबार बढ़ाएँ ताकि मुल्क में आमदनी आए, बाहर से डॉलर आएँ। एट द एंड सिर्फ एक रीज़न है, मुल्की हालात। होपफुली आप लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है पैनिक ना होइएगा, चीज़ें माइनस में ना बेचिएगा, क्योंकि अभी भी वो चीज़ जो भी आपने जितने की परचेज़ की है वो वैल्यू वही रखती है, बशर्ते तब तक जब तक आप वो चीज़ सेल ना कर दें। आपने 50,000 ऑन पे अगर 5 मरले की फ़ाइल ख़रीदी है, आज अगर आप उसको -15 या -20,000 पे बेचेंगे, बेचने के बाद आपको नुकसान होगा, बेचने से पहले तक आपको नुकसान नहीं है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे तैसे करके दिल पे पत्थर रख के ईद तक वेट करें। ईद तक होपफुली एक्सपेक्टेड यही है कि विद इन अ मंथ और या कह लें विद इन अ फ्यू वीक्स थोड़े से हालात वाक़यात बेहतर होंगे, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी। मार्केट का ऊपर जाने का वेट करें, फिर आपके दिल में दुआ तक वो कर लें, उससे पहले थोड़ा सा वेट कर लें। अब एट द एंड बात करते हैं कि रेट क्या, रेट चल क्या रहा है। इतनी जो लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है मैंने, उसका मकसद क्या था? मकसद ये है कि रेट में कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ।
जो 5 मरला रेजिडेंशियल न्यू फाइल आ रही है लिबर्टी लैंड की, जिसकी कीमत है 37,75,000, वो अभी भी आपको 15 से 20,000 माइनस में ईजीली मिल जाएगी। मतलब 15,000 में तो कंफर्म मिल जाएगी। अभी तक रात को बेहतर होती है मार्केट या और ज़्यादा ख़राब होती है, उसका कोई आइडिया नहीं है। अभी राइट नाउ की बात करते हैं। इसी तरह जो पुरानी 5 मरला रेजिडेंशियल की फ़ाइल है वो आपको 330 से लेके 360 की ब्रैकेट में अवेल हो जाएगी। अब बात करते हैं छोटे कमर्शियल की। छोटा कमर्शियल जेन्युइनली छोटा, वो बेचारा उस पर लोगों की कह लें कि बुरे असरात हैं। वो आज की ब्रैकेट में 275 से 3.25 के दरमियान आया हुआ। नॉर्मली जो 3 साढ़े 3 के दरमियान था वो 275 से 325 की ब्रैकेट में आया हुआ। होपफुली कल संडे है, कल इसमें थोड़ी सी आप कह लें कि गेन नज़र आए हमें। बाकी कमर्शियल की बात करते हैं। कमर्शियल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से लिबर्टी लैंड ने अपना स्टैंड किया हुआ 1850 से 1950 की ही ब्रैकेट है। अब कमर्शियल को कंपैरिजन करें ना आप, एक जो मानी तानी मार्केट है जो लाहौर में सबसे पहले आई थी इस काम को लेके, लाहौर स्मार्ट सिटी, उसमें बड़े कमर्शियल में 32 से 35 लाख का डिफरेंस आया है। जो चीज़ 90-95 की थी वो 60-65 की हुई है। आप ये बताइए इसमें कितना डिफरेंस आया। मैक्सिमम इसने अपनी जो पीक देखी है वो 25 लाख की देखी है, अभी भी 1850 से 1950 की ब्रैकेट में खड़ा है। आप लोगों को दुख होता है या डर होता है जो उसके साथ हो रही है, तो ये भी कोई 8-9 पे आना चाहिए था इसको। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने अपना कमर्शियल अभी तक स्टैंड किए हुए हैं और होपफुली जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने 30 की ब्रैकेट क्रॉस करनी है। अपने दूसरे कमर्शियल, अपना जो कह लें कि लोकेशन कमर्शियल है या डांसिंग फाउंटेन को जो फेस करेगा कमर्शियल, उसके आने से पहले इसने 30 लाख को टच करना है। और जब इसने 30 लाख की फिगर को टच करना है इसके ओन ने, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं जो चीज़ रेजिडेंशियल की अभी -15-20 में आपको मिल रही है वो तकरीबन 40 लाख की टोटल फिगर टच करेगी, जो कि आज 37-75 है। अगर खाली ओन की बात की जाए तो 1.5 से 2 लाख का उसमें लाजमी इजाफा देखने को मिलेगा। और ये मैं आपको हर दफ़ा हाईलाइट करता हूँ कि अगर 1.5 से 2 लाख का नई फाइल पे इजाफा आएगा तो इसका मिनिमम 50% इम्पैक्ट ओल्ड फाइल को जाएगा। लेट्स सपोज 2 लाख रुपया नई फाइल का बढ़ा तो कम से कम 1 लाख का इसका जो डिफरेंस होगा वो ओल्ड फाइल पे जाएगा। जो आज 330-350 की जा रही है वो उस वक्त जब 2 लाख रुपया नई फाइल पे आएगा वो 430 से 450 की ब्रैकेट में होगा। बाकी आप लोग मुझे कॉल करके अपनी कंप्लेन वगैरह भी बता रहे होते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। वो होपफुली मैं उसकी अलग एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप लोगों की खुसूसन कंप्लेन होगी इस सोसाइटी से, और हो सकता है उस कंप्लेन के मुताबिक कोई इन्वेस्टर हजरात हमें मिल जाए जो आप लोगों की हेल्प आउट कर सके। क्योंकि आज फिर 2 से 3 कंप्लेंट्स मुझे आई हैं, या कह लें कि मुश्किल लोग हैं या मुसीबत में हैं, उनकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि लिबर्टी लैंड से बिल्कुल सेपरेट होगी। तो बाकी आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं या कोई भी किस्म की क्यूरी करना चाहते हैं लाहौर की किसी भी सोसाइटी, लाहौर की छोड़ें ओवरऑल किसी भी सोसाइटी में आपको कोई चीज़ जाननी है, किसी का नॉलेज लेना है, किसी की क्यूरी करनी है, तो नीचे नंबर दिया आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। आप मुझसे किसी भी टाइम पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें। कॉल मैं आपका नहीं उठाऊँगा, नहीं उठाता इन केस तो मैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बिजी हूँगा, मैं आपसे लाजमी इन टच करूँगा बाद में। बाकी आप लोगों से आखिर में सिर्फ एक गुजारिश है कि अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।